स्टैंड पे देखिए, जो वहाँ बाजार लगता था ना, तो वहाँ पर्याप्त जगह है, और जहाँ नगर पालिका ने शिफ्ट करा ना, वहाँ पर्याप्त जगह है। इसे तो मंडी परिसर में कहीं भी लगवाया जाए, ऐसी जगह लगवाया जाए जगह हो। जहाँ जगह ही नहीं वहाँ बाजार भरवा रहे हो, जाम लगा रहता है और भीड़। ना बाजार अब उधर लग रहा ना इधर, दोनों तरफ आधा हो गया है। या तो उधर से ही साफ करो या इधर से भी साफ करो। इसे तो कहीं भी जहाँ जगह हो वहाँ लगवाया जाए। ये तो जाम कर रहे हैं, ये अधिकारी खुद बिगाड़ रहे हैं, जाम लगा रहे हैं। खुला चैलेंज है, चाहे ये अधिकारी चाहे तो मुझे मरवा दे, कल ही मरवा दे, मुझे कोई चिंता नहीं। जो भी अधिकारी चाहे मुझे गोली मार सकता है, लेकिन मुझे मारने के बाद जब भी मैं अगर मारा जाऊं, जब मैं लखनऊ जाऊंगा तो सिर्फ 3 अधिकारियों को सीधा अरेस्ट करा जा। नंबर 1 तहसीलदार नटवर सिंह, नंबर 2 एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर, जो भूतपूर्व हो चुके हैं, यहाँ से ट्रांसफर करवा के भाग गए। नंबर 3 हमारे वन रेंजर के अधिकारी, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा, हाई कोर्ट में केस होते हुए मेरे बाग के 18 पेड़ का परमिट बना, जबकि उसके नाम सिर्फ 16 पेड़ का बेनामा है, वो भी फर्जी, जबकि उसका कोई कटान का आदेश होना ही नहीं चाहिए था। तो इन तीनों अधिकारियों को मेरी मौत का कारण माना जाए और इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। यही मेरा प्रदेश सरकार से आह्वान है। का आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तीसरा मेरा शिकायती पत्र लगा है, जो पुलिस चौकी से वहाँ तक जाम लगता है। चौथा शिकायत पत्र मेरा, जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे अधिकारियों ने करवा रखे, ये अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं, इन सबको हटाया जा। 5वां मेरा एक शिकायत पत्र वन विभाग के लिए है, खुला चैलेंज। वन विभाग के लिए मेरा एक खुला चैलेंज है कि वन विभाग ने एक जगह पे 16 पेड़ खड़े आम के, लेकिन वहाँ 18 पेड़ों का परमिट बनाया है। आखिर वे 2 पेड़ कहाँ से आए? वन विभाग इसका जवाब दे। इसके लिए मैं आंदोलन करूँगा और वन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड सरकार को करना ही होगा, आज नहीं कल। जिस दिन मैं धरने में बैठ गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा, साइकिल से यहीं से चलूंगा, और उन अधिकारियों को, इस सरकार को सस्पेंड करना ही होगा, वरना 2027 में सरकार को सस्पेंड होना होगा। अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, उस पर आज तक समाधान नहीं हुआ, जाम लगा रहता है। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की व्यवस्था करी जा, ताकि वहाँ जाम से मुक्ति मिले लोगों को। सनोप जयवत सिंह, मैं आदर्श नगर सजना देहात का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या है कि हमारे शहर में पॉलीथीन बैग जो पूरी तरह प्रतिबंधित है, सरेआम खुलेआम चल रहे हैं, और मैं हर काम की 6 महीने से शिकायत कर रहा हूँ। नंबर 2, बाजारों में पूरा अतिक्रमण, दुकानदारों ने दुकान से बाहर सामान लगा रखा है। मंडी परिसर में मंडी दुकानों के सामने ना भर के सड़क पे भरती है, और हमारे बिनोली रोड से लेकर मेरठ चौराहे तक, पुलिस चौकी तक जाम लगा रहता है। इन्हीं संबंध में मैं 6 महीने से अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ। हर तहसील दिवस में आता हूँ। अपना परिचय देकर बताइए कि विषय को लेके आज आप यहाँ पे तहसील समाधान के वक्त में आए हैं। देखिए, मेरा नाम सत्यवीर सिंह सनोप जयवत सिंह, मैं आदर्श नगर सजना देहात का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या है कि हमारे शहर में पॉलीथीन बैग जो पूरी तरह प्रतिबंधित है, सरेआम खुलेआम चल रहे हैं, और मैं हर काम की 6 महीने से शिकायत कर रहा हूँ। नंबर 2, बाजारों में पूरा अतिक्रमण, दुकानदारों ने दुकान से बाहर सामान लगा रखा है। मंडी परिसर में मंडी दुकानों के सामने ना भर के सड़क पे भरती है, और हमारे बिनोली रोड से लेकर मेरठ चौराहे तक, पुलिस चौकी तक जाम लगा रहता है। इन्हीं संबंध में मैं 6 महीने से अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ। हर तहसील दिवस में आता हूँ, हर तहसील दिवस में। वो जाम किस विषय को लेकर लग रहा है? वो जाम तो टोल बचाने के लिए लग रहा है, टोल बचाते हैं लोग इधर, टोल बचाने का गढ़ बना दिया सरदाना बिनोली रोड को। लोग टोल तो बचाते ही हैं, लेकिन गढ़ है तो सड़क है तो वाहन तो चलेंगे ही, लेकिन उस पर जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, उस पर आज तक समाधान नहीं हुआ, जाम लगा रहता है। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की व्यवस्था करी जा, ताकि वहाँ जाम से मुक्ति मिले लोगों को, और बाजार से पॉलीथीन बैग पूरी तरह साफ करे जा, और ये जाम मुक्त शहर बिल्कुल स्वच्छ करना चाहिए मुझे, वरना मैं इसके खिलाफ यहाँ धरने पे बैठने वाला हूँ। कोई दिन जा रहा, हर किसी को धरने नहीं, इसकी जो जाम की जो परेशानी है, जो जाम लग रहा है, ये जो पूरा लंबा जाम लगता है,
ये जो जाम है ये तो काफ़ी दिन से लोगों को समस्या झेलनी पड़ी जब से ये टोल टैक्स बना है। टोल टैक्स बचाने की वजह से लोग इधर से गुजरते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी गलत है। टोल टैक्स की वजह से इधर से गुजरते हैं तो उन्हें रोका जाए, ये तो सरकार का काम है, आम पब्लिक का काम थोड़ी। हमें तो अपनी सुविधा चाहिए और जिसके हम हकदार हैं। इसको जाम को रोकने के लिए, टोल टैक्स बचाने वालों पे कार्रवाई करने के लिए तो शिकायत कई बार लोग कर चुके हैं कि ये टोल बचाने के लिए गाड़ी इधर से गुजर रही है, बिनौली रोड से होती हुई, उधर से ना जाके बिनौली रोड से गाड़ी गुजारते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जो है पुलिसकर्मी भी इनको रोकते नहीं है टोल बचाने वालों को, और इनको आगे जाने देते। हाँ, इनको रोकते नहीं तो उन पुलिस कर्मियों को जो भ्रष्टाचारी उन्हें दंडित करे जा। हो सके कुछ पैसे लेके निकालते हो, अब बाजार में ही अतिक्रमण हो रहा है, ये भी हो सके नगर पालिका पैसे लेके करवा रही हो सके जाम की समस्या, सड़कों पे दुकान बना रखी, कब्जे कर के अधिकारी पैसे लेके ले रहा हो। भाई, जिस अधिकारी के शासन में किसी सड़क पे या बाजार में सरकारी जमीन पे कब्जा हुआ, उस अधिकारी से वसूल करा जा और इन्हें उखाड़ा जाए यहाँ से। मेरा तो इसी को लेके धरना चलेगा। और क्या किन किन समस्या को लेके आपने शिकायत पत्र दिए हैं आज समाधान दिवस में? मैंने पहला शिकायत पत्र मेरा पॉलीथीन बैग को लेकर है जो खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है। दूसरा शिकायत पत्र मेरा बाजार में जो दुकानदारों ने दुकान के आगे सामान लगा के अतिक्रमण कर रखा, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तीसरा मेरा शिकायती पत्र लगा है जो पुलिस चौकी से वहाँ तक जाम लगता है। चौथा शिकायत पत्र मेरा जितने भी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे अधिकारियों ने करवा रखे, ये अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं, इन सबको हटाया जा। पांचवा मेरा एक शिकायत पत्र वन विभाग के लिए है, खुला चैलेंज। वन विभाग के लिए मेरा एक खुला चैलेंज है कि वन विभाग ने एक जगह पे 16 पेड़ खड़े हैं आम के, लेकिन वहाँ 18 पेड़ों का परमिट बनाया है। आखिर वे 2 पेड़ कहाँ से आए? वन विभाग इसका जवाब दे, इसके लिए मैं आंदोलन करूँगा और वन विभाग के उन अधिकारियों को सस्पेंड सरकार को करना ही होगा, आज नहीं कल। जिस दिन मैं धरने में बैठ गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगा, साइकिल से यहीं से चलूंगा और उन अधिकारियों को, इस सरकार को सस्पेंड करना ही होगा, वरना 2027 में सरकार को सस्पेंड होना होगा। अच्छा, एक मसला और था, आपने इससे पहले एक शिकायत पत्र दिया था, आपके दरवाजे को लेके था वो, जिसमें आप मुख्यमंत्री के पास जो है पैदल जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, साइकिल यात्रा निकालने के लिए कह रहे थे, आप गए भी थे, आपको रास्ते में रोक लिया गया था, वो काम आपका अधूरा है या पूरा हो? देखिए, मेरा रास्ता उन दबंग लोगों ने जिन्होंने बाग कटवाया, उन दबंग लोगों ने मेरा रास्ता रोक दिया था। वो 3 साल के बाद में यहाँ 1 महीना मैंने धरना दिया, उसके बाद मैं योगी जी के यहाँ के चला तो मुझे रामपुर से सरना पुलिस उठा के लाई। इन्होंने रास्ता तो खोल दिया, लेकिन मुझे धमकी दी गई कि रास्ता ज़बरदस्ती खुलवाया तुमने। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा रास्ता ज़बरदस्ती खोल रहा उसे बंद कर दिया जाए। अगर मेरा रास्ते का हक है तो मुझे दिया जाए, और अगर मेरा रास्ते का हक नहीं है तो मुझे क्यों दिया जा रहा? और 3 साल किस कारण से बंद रहे? यहाँ इसने एसडीएम आए थे पंकज प्रकाश राठौर, तहसीलदार आए थे, क्या नाम था मैं भूल गया उनका, ये इतने भ्रष्ट लोग थे, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार फैलाया। मेरा रास्ता 3 साल तक रोके रखा, जबकि किसी भी आम आदमी का रास्ता रोकने का किसी का कोई अधिकार नहीं। वे तहसीलदार नटवर सिंह से पूरे भ्रष्ट हैं और इनके खिलाफ मेरा आंदोलन पूरा चलेगा जब तक ये नया साल लग चुका है। और इस साल में मेरा आंदोलन जब तक मैं बैठूंगा नहीं, जब तक इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड ना करवा दूं। ये मेरा खुला चैलेंज है। चाहे ये अधिकारी चाहे तो मुझे मरवा दे, कल ही मरवा दे, मुझे कोई चिंता नहीं। जो भी अधिकारी चाहे मुझे गोली मार सकता है, लेकिन मुझे मारने के बाद जब भी मैं अगर मारा जाऊं, जब मैं लखनऊ जाऊंगा तो सिर्फ 3 अधिकारियों को सीधा अरेस्ट करा जा। नंबर 1 तहसीलदार नटवर सिंह, नंबर 2 एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर जो भूतपूर्व हो चुके हैं, यहाँ से ट्रांसफर करवा के भाग गए। नंबर 3 हमारे वन रेंजर के अधिकारी जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार करा, हाई कोर्ट में केस होते हुए मेरे बाग के 18 पेड़ का परमिट बना, जबकि उसके नाम सिर्फ 16 पेड़ का बेनामा है, वो भी फर्जी, जबकि उसका कोई कटान का आदेश होना ही नहीं चाहिए था। तो इन तीनों अधिकारियों को मेरी मौत का कारण माना जाए और इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए, यही मेरा प्रदेश सरकार से आह्वान है। कोई भी अधिकारी आए, आश्वासन देते हैं, किसी का समाधान कोई नहीं करता। आपको अगर यकीन नहीं, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, अगर आपको यकीन नहीं, किसी भी तहसील दिवस का रिकॉर्ड उठा लीजिए, सबके मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, किसी का कोई समाधान नहीं, सबका जवाब ना में आएगा। मैं 5-5 शिकायती पत्र दे रहा हूँ, इसका 6 महीने से दे रहा हूँ, आज तक कोई समाधान नहीं हुआ।
हर बार यही टरका दिया जाता है, हो जाएगा। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप? देखिए, मैं तहसील दिवस में अपनी मैडम ईओ साहब को, नगर पालिका में एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, डीएम साहब को, इन सभी को मैं शिकायत पत्र दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ अधिकारी नीचे कोई सुनने के तैयार नहीं इनकी बात। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपका टारगेट मिशन क्या है? मेरा टारगेट मिशन एक ही है, 2-4 दिन में यहीं बैठ के 5 दिन या 8 दिन धरना दूंगा। उसके बाद साइकिल से लखनऊ की तैयारी करूंगा और लखनऊ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के दरबार में, जहां जनता का दरबार लगता है, सुना जाता है, वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाऊंगा और समाधान पूरी तरह लेके ही वहां से आऊंगा। और मेरी उन पुलिस वालों से भी निवेदन है, रास्ते में हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, ना हमें रोका जाए, क्योंकि हम जब भी लखनऊ जाने के लिए गए हमें रास्ते उठा के यहीं लाके पटक दिया। समाधान आज तक कोई नहीं हुआ। मेरी एक साइकिल उठा ली थी, यहीं से धरने पे बैठा हुआ था, आज तक मेरी साइकिल नहीं मिली, जबकि मुझे कई बार आश्वासन एसडीएम साहब लोगों ने उठाई थी। ये नहीं कह सकता मैं किन लोगों ने, मैंने देखा नहीं, लेकिन एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने और थाना इंचार्ज ने और दरोगा ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपको साइकिल मिलेगी, लेकिन मुझे आज तक वो साइकिल नहीं मिली। मैं दूसरे की साइकिल मांग के ही अपना काम कर रहा हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इन लोगों को देने के लिए। आपकी सरकार से ही मांग है कि हर गरीब के साथ इंसाफ किया जावे। जो मुझ जैसे गरीब के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार करके, और मेरा खेत जमीन, एक थोड़ी जमीन थी वो भी छीन दी, आज मैं नहीं लूं, जबकि मोदी जी का पैसा मुझे आज भी आता है 2000 रुपये, लेकिन उन्होंने मुझसे छीन लिया है। कल किसी और की जमीन ना छीने, कल किसी के साथ अत्याचार ना हो, इसी के लिए मेरा धरना चलेगा। यही मांग मैं करता हूँ। मेरी 2 बीघे जमीन थी वो मुझसे छीन ली गई है। वे गांव के दबंग लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती, मेरा हाई कोर्ट में केस, उसके बाद छीन ली गई मुझसे। गांव के दबंग लोग? हाँ जी, आपने नाम दर्ज तहरीर नाम दर्ज तहरीर थी, सब कुछ किया, आज भी उठाए फिर रहा हूँ, कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा सर। रास्ता तक रोक दिया था, वो भी। माफिया के लिए तो योगी सरकार ने बहुत सख्त आदेश किए हैं और सख्त कानून भी बने। सख्त कानून बन रहे, सख्त आदेश है, लेकिन नीचे कोई कर्मचारी नहीं सुनता, ना कोई मानता। योगी जी कुछ भी करते हैं, यहाँ कर धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। अरे आप उठवाइए ना किसी भी तहसील दिवस का, सर्दने के तहसील दिवस, समाधान दिवस का कोई भी रिकॉर्ड उठा लीजिए और हर फरियादी को फोन करिए, सबका जवाब 99% ना में आएगा कि हमसे कोई मिला ही नहीं। इनके कागजों में ही चल रहे हैं हल, कागजों में ही समस्या चल रही है। देखिए, मेरी सरकार से मांगे हैं, एक मेरा बाग कटा हुआ जिसमें 16 पेड़ दूसरे पक्ष के लिए थे, मैं उसकी नकल भी ले रहा हूँ। इस नकल में कहीं इन्हें दोष मुक्त कर दिया, दोष रहित बनाया है 18 पेड़, जबकि उस आदमी के नाम 16 ही पेड़ हैं। अगर वे दोष रहित थे तो मेरे बाकी बड़े पेड़ कहाँ गए? जिस तरह फर्जीवाड़ा चलता है यहाँ से कार्यालयों में अधिकारियों का द्वारा पैसे ले देकर, मेरी मांग यह है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सर्दने में पॉलीथीन बैग, और सर्दने में क्यों तो पूरी यूपी के अंदर पॉलीथीन बैग पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसे बंद कराया जाए। बाजारों में जो जामुक समस्या है, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा, इन्हीं सभी समस्याओं का निदान कराया जाए। अगर 8 दिन के अंदर इनका, दुकानदार तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो लोग ठेली लगा रहे हैं सड़कों पे, वो आपकी नजर में? देखिए, जो ठेली सड़क पे नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल सड़क से हटके लगनी चाहिए ना। सड़क के किनारे जो लगा रहे हैं वो भी तो अतिक्रमण ही है। सड़क के किनारे जो लगा रहे हैं वो भी अतिक्रमण है, लेकिन वो सड़क से दूर लगाए ना। बहुत जगह है ऐसा, सड़क के किनारे पे थोड़ी बिकता है, जो सामान लेना वहीं चला जाकर लेने, वे सब अतिक्रमण में है। नहीं मानते वो लोग, दबंग पने से लगा रहे हैं। अजी सब मानेंगे। अगर देखिए, योगी जी अगर बच्चे अच्छे बदमाशों को सुधार सकती है पुलिस, तो क्या एक ठेली वालों को नहीं सुधार सकती? क्या एक दुकानदार को नहीं सुधार सकती? क्या पॉलीथीन बैगनी बंद करवा सकती? अगर अतीक जैसे गुंडों को, जिनकी सत्ता में धनक थी, उन्हें हटा सकती है, तो फिर इन लोगों की औकात क्या है? पुलिस प्रशासन, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन, जैसे वहाँ पे इतवार बाजार जहाँ पे पहले वाला लगता था गंज बाजार में, अभी भी वहाँ पे इतवार बाजार लग रहा है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? वो अतिक्रमण? देखिए, जो इतवार बाजार लग रहा है ये तो नगर पालिका की समस्या। नगर पालिका की समस्या, नगर पालिका तो इधर लगा रही ना, रोड पे, बिनोली रोड पे लग रहा ना, स्थित बस स्टैंड पे। देखिए, जो वहाँ बाजार लगता था ना, तो वहाँ पर्याप्त जगह है, और जहाँ नगर पालिका ने शिफ्ट करा ना, वहाँ पर्याप्त जगह है। इसे तो मंडी परिसर में कहीं भी लगवाया जाए, ऐसी जगह लगवाया जाए जगह हो,
जहाँ जगह ही नहीं वहाँ बाजार भरवा रहे हो, जाम लगा रहता है और भीड़, ना बाजार अब उधर लग रहा ना इधर, दोनों तरफ आधा हो गया है। या तो उधर से ही साफ करो या इधर से भी साफ करो, इसे तो कहीं भी जहाँ जगह हो वहाँ लगवाया जाए। ये तो जाम कर रहे हैं, ये अधिकारी खुद बिगाड़ रहे हैं, जाम लगा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट से मेरी मांग है सर्दने के बारे में, मुझे मेरा सर्दना स्वच्छ चाहिए, अच्छा चाहिए, जाम मुक्त चाहिए, बाजार में कोई अतिक्रमण नहीं चाहिए, पॉलीथीन बैग मुक्त चाहिए। मैं योगी जी से यही अनुरोध करूँगा। और हमारे एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है वो मेरठ, सबसे अपील करता हूँ कि कमिश्नर साहब हैं, जो एडीएम साहब कोई भी हो, कितने बड़े अधिकारी हो, सभी से मेरी अपील है सर्दने के बारे में सोचें, इसे स्वच्छ बनाएं, जाम मुक्त बनाएं, बाजारों को बिल्कुल खुला बनाएं, जितने भी अतिक्रमण वाले हैं इन्हें साफ करें। ये पुलिस चौकी ले जाकर वहाँ तक जो सरकारी जमीन पर कब्जे इन्हें हटवाए जाएं। मेरी यही मांग है। अगर ये मेरी मांग 8 दिन में पूरी नहीं होती तो मैं यही धरने पे बैठूंगा, एसडीएम परिसर के सामने बैठूंगा, यहीं से लखनऊ तक जाऊंगा। ये मेरा वादा है। ये पूरा साल मेरे संघर्ष में गुजारना है, पूरे साल संघर्ष करूंगा, ये मेरा वादा है प्रशासन से। अभी खोलने अपने कान नाक आँख सब खोलने प्रशासन, जितने भी अधिकारी, ये पूरा साल मुझे संघर्ष में गुजारना है। या तो मैं नहीं या भ्रष्टाचार नहीं, ये समझ लेना बस।